नमस्कार दोस्तों, आपकी आरआरबी की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ग्रुप डी की तैयारी ढंग से चल रही होगी। आज हम इसके सिलेबस को ढंग से समझेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का जो सिलेबस है, इसमें इसका जो ये ग्रुप डी का जो ये 4 भागों में बांटा हुआ है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। यानी कि ये टोटल 100 नंबर का आता है और 100 इसमें क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज इसका रीजनिंग का है 30 नंबर का, 25 मैथ का है, 20 जनरल अवेयरनेस का है और 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के। ठीक है, तो हम इसको ढंग से देखते हैं। पहले इसमें जो है मैथ्स का सिलेबस क्या है। मैथ्स के सिलेबस में देखो, ये कुछ मैंने एनालाइज किया है। संख्या प्रणाली, दशमलव भिन्न, एलसीएम, अनुपात और समानुपात, क्षेत्रमिति, समय दूरी, लाभ और हानि, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, समय और दूरी, लाभ और हानि। ये इसमें 3-4 नंबर के हैं, 1-2 नंबर के हैं। वर्गमूल है, कैलेंडर है, बोर्ड मास है, भिन्न है, एचसीएफ है, प्रतिशत है। 2 से 3 क्वेश्चन के हैं। समय और कार्य है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है, बीजगणित है, प्राथमिक सांख्यिकी है, आयु गणना है, पाइप और टंकी है और औसत है। ये सभी मैंने इसके सामने लिख रखे हैं। जरूरी नहीं कि सभी आए, लेकिन मैंने एनालाइज किया है कि इन चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, इनमें से 2 से 3, इसमें 2 से 3। आप काउंटिंग करोगे तो ज़्यादा बैठ जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारे चैप्टर एक साथ वो दे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि वो सभी दे। तो इसमें जो है, जो 10th लेवल तक का आपका मैथ आएगा, लेकिन इसमें जो वेटेज है एडवांस मैथ का भी रहेगा। इसमें अधिकतम जो है 25 में से 9 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आए हैं, लेकिन कभी कभी ये 10 या 12 भी हो सकता है। ध्यान रखना गाइज, 10 या 12 भी हो सकता है। तो हमें एडवांस मैथ पर भी ज़्यादा फोकस करके चलना है। अर्थमेटिक तो लेके चलना है, लेकिन एडवांस मैथ को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ जुड़ी है ना आरआरबी ग्रुप डी में। इसलिए हमें एडवांस मैथ को भी ढंग से लेके चलना है। तो इसलिए 25 में से अगर 9 भी, कभी कभी 7 का आंकड़ा भी 7 का आंकड़ा रहता है। कभी कभी कुछ एग्जाम में 25 में से 12 सवाल भी एडवांस के रखे गए हैं। ध्यान रखना, मेरी बात पर गौर करना कि 25 में से 12 क्वेश्चन भी आए हैं किसी किसी शिफ्ट में। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। ये एनालिसिस है, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला है, कोडिंग और डिकोडिंग है। ये सभी दे रखे हैं। ये इतने इतने क्वेश्चन हैं। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा है, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला है। तो आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है गाइस, वर्गीकरण है, कथन, तर्क और धारणाएं हैं, मिश्रित क्वेश्चन है, वे भी 2 से 3 नंबर के आते हैं। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं हम साइंस के सिलेबस की। इसमें फिजिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 9 से 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 6 से 7 क्वेश्चन। जोड़ोगे तो पूरे 25 बैठेंगे। 9 और 7 16, 6 22। आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, कोई भी अनुमानित तो ढंग से लगा ही नहीं पाएगा कि भाई इतने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बायोलॉजी का वेटेज जो है ना 25 में से, पता है कितना बैठेगा गाइस? 25 में से बैठेगा करीब करीब 12 नंबर का भी बैठ सकता है। मैंने देखा है कई पेपर में उठा के। तो बायोलॉजी को भी, इसको हल्के में मत लेना। कभी आप सोचो केमिस्ट्री तो हमारी बहुत तगड़ी है तो आ जाइए, कभी कभी केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन और फिजिक्स के भी 6 क्वेश्चन रहते हैं, इसके भी 13 क्वेश्चन रहते हैं कभी कभी 25 में बायोलॉजी के। ध्यान रखना, तो तीनों को बढ़िया तरीके से करके चलना है। अब देखो, फिजिक्स के मैंने लिख रखे हैं, इकाई है, बल है, कार्य है, ऊर्जा, ये सब चीज़ आपको याद करना है 10th लेवल तक का। ठीक है, आपको 10th लेवल तक का आपको याद करना है। देखो सिलेबस में सब चीज़ दे रखी है। आविष्कार भी है, भौतिक के संबंधित, ऊर्जा के स्रोत, सब चीज़ दे रखी है। केमिस्ट्री में है पदार्थ, अणु, परमाणु संरचना और दहन और ज्वाला, धातु और गैर धातु। गैर धातु का मतलब अधातु। ठीक है, इस बायोलॉजी का इसमें दे रखा है। ये सब चीज़ें आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, पादप ऊतक है, प्रकाश संश्लेषण है, पादप हार्मोन्स है, पादप रोग, पारिस्थितिकी, प्रदूषण, ये सब चीज़ दे रखी है इसमें। ठीक है गाइस, ये इसमें सब चीज़ दे रखी है। मानव नेत्र है, ये तो आता है। पोषक तत्व हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। तो ये तो हो गया आपके सब बायोलॉजी।
अब आ जाओ जनरल अवेयरनेस पर। खेल कितने नंबर का आता है? 2 से 3। अर्थशास्त्र 1 से 2 नंबर का। सीओ अध्यक्ष नियुक्तियाँ जो 102 नंबर के आते हैं। समय की जो सीए बोलते हैं 8 से 9। भूगोल 2 से 3। इतिहास 2 से 3। मिश्रित क्वेश्चन 4 से 5। तो मेरे हिसाब से अगर इसके करंट अफेयर्स के 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे ना, 8 से 9, मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स 25 में से कितने आएंगे? मेरे हिसाब से तो आधा मान के चलो भाई। 25 में से 12 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो ना, करंट अफेयर्स आप लेके जनवरी से मतलब 1 साल की तैयार कर लो। 1 ईयर की जी के ढंग से कंप्लीट अगर आपने कर ली ना, तो आपको कोई सिलेक्शन से रोकने वाला नहीं है। 25 में से 12 क्वेश्चन, यानी कि इसमें तो हो गए आपके करंट अफेयर्स। इस वाले पोर्शन में जनरल अवेयरनेस में तो हो गया करंट अफेयर्स। हम देख रहे हैं कि चारों सब्जेक्ट में हम क्या देख रहे हैं? जनरल साइंस में तो सी आ रही है, आधा कवर कर रहा है। मैथ्स में क्या कर रहा है? एडवांस मैथ कवर कर रहा है। मैथ को क्या? एडवांस मैथ कवर कर रहा है। जनरल साइंस में बायोलॉजी कवर कर रही है, ध्यान रखना। और रीजनिंग में भी देख लेना आप, रीजनिंग तो सारी करनी पड़ेगी आपको। इस पर आपको अच्छा खासा ध्यान देना है। 30 में से आपको 30 नंबर लाने की कोशिश करनी है रीजनिंग में। ढंग से रिपीट करना है। कोई सी भी एक बुक ले लो, मैं कुछ बुक बता रहा हूँ तो ये रिकमेंडेड कर लेना, या कोई सी और बुक ले लेना। लेकिन जो भी बुक लोगे उसी बुक को बार बार रिवाइज करना है और फिर लगाना है मॉक टेस्ट। ओके, कुछ अदर है इसका जनरल अवेयरनेस में। ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जी के, रेल बजट पे समाचार भी आते हैं। भारतीय भूगोल तो हो गया, भारत का इतिहास भी हो गया। आज की वर्तमान घटनाएं कुछ ये हैं। और रेलवे संबंधित सामान्य ज्ञान, ये भी जरूर कर लेना। रेलवे संबंधित सामान्य ज्ञान के कौन से सन में रेल का उद्घाटन हुआ, कहाँ से कहाँ तक चली, मतलब वर्तमान के भी और वैसे भी। ठीक है। अगर बुक्स की बात करें तो आपकी जो है मैथ्स की, आपकी RS अग्रवाल मैथ सही है, या फिर M टायरा RK कुंदन ये ले सकते हो, या फिर कृष्णा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। तीनों में से कोई सी भी ले लो, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन की अगर आप कर रहे हो ना, वे भी काफ़ी नहीं होंगे। उस हमें देखना है कि उसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। अगर हम उसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझ गए कि क्वेश्चन कैसे बना के दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, अगर हम ये समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप कोई सी बुक ले लो, लेकिन अगर बुक लेनी है सही तो RS अग्रवाल या M टायरा RK कुंदन ये वाले ले लेना, या और जो आपको बुक अच्छी लगे। लेकिन एक बुक से तैयारी करना, बस एक से ढंग से, और फिर मॉक टेस्ट। लेकिन समझे करो तो कोई सी बुक ले लो, वही बहुत है। साइंस में लूसेंट या फिर 6ठी से 10वीं तक की सरकारी किताब भी लेनी है आपको, ठीक है। कई सरकारी किताब NCERT को तो बिल्कुल घोट के पिजाना है। अदर्स अगर कुछ छूट जाए तो ठीक है, तो नहीं तो ये तो बिल्कुल कर लेना है, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आपको RS अग्रवाल या एडगर थोर्प की जो है बुक्स, इनमें से कोई सी ले लेना, या जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। GS के लिए लूसेंट, और करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण या मनोरमा वर्ष पुस्तक आती है, उसमें 100 आता है पूरे के पूरे साल का, ठीक है। आपके लिए वही बढ़िया रहेगा। उसके बाद जब आपका सारा हो जाए तो आप मॉक टेस्ट लगाना मत भूले, वो भी टेक्स्ट बुक की सीरीज का ध्यान रखना। टेक्स्ट बुक की सीरीज का ले लेना, ये बिल्कुल बढ़िया फंसता है। टेक्स्ट बुक मुझे सबसे बढ़िया लगा है। मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए ना, टेक्स्ट बुक में अगर आपके मान के चलो 60 है ना 100 में से, तो एग्ज़ाम में भी आपके इसके आसपास ही रहेंगे मार्क्स, ये देख लेना। अगर आपके वहाँ 40 आ रहे हैं ना टेक्स्ट बुक में, तो आप मॉक टेस्ट में अगर 40 आ रहे हैं टेक्स्ट बुक के उस सीरीज में, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे आप 50 का करके आओगे, क्योंकि 50 का करके आओगे, क्योंकि इसमें बहुत ही हार्ड टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट होता है ये। और एक होती है PQI की बुक्स, कोई ले लो, वो भी लगा के देख लो, तो वो भी बहुत सही रहेगा। क्लियर रहेगा। ये भी मैं आपको बहुत ही हेल्पफुल जानकारी दे रहा हूँ। गाइस, इस सिलेबस में कुछ चीज़ छूट गई थी, जैसे एडवांस मैथ की डेटा व्याख्या है। मैंने इसको बहुत ही खोल के कोशिश की है कि आपको हर चीज़ बता सकूं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। डेटा व्याख्या है, सारणीबद्ध व्याख्या, पाई चार्ट व्याख्या, रेखा ग्राफ, दंडरेख। बीजगणित में आपका ये सब है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
क्षेत्रमिति में वर्ग का क्षेत्रफल, और आपका जो है वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिकोण, विषमकोण, समलंब, चतुर्भुज, कोण, सिलेंडर, घन क्षेत्र, गोला, डायाप्रिज्म, चतुपार्श्व, पिरामिड। और अगर आप देखें तो ज्यामिति में ये सब चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, मतलब पूरा एडवांस को घोट के पी जाना है।